ऑलराइट, गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। मेरा नाम अंकुर रल्हन, एक एक्स आर्किटेक्ट और सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर स्टे फिट विद अंकुर नीलम कम्युनिटी में आप लोगों का स्वागत है। हमारी जो कम्युनिटी है वो ऐसी कम्युनिटी है जो लोगों को हेल्प करती है हेल्दी रहने में, नॉलेज गेन करने में, एजुकेट करने में। और हम बेसिकली एक संपूर्ण एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं लोगों के वेट को मैनेज करने के लिए और उनको हर प्रकार के जो दुविधाएं हैं उनसे हम निकालने के लिए विद अ नेचुरल वे। अप्रोच इज नेचुरल। ऑलराइट, सो अब हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है गट फेज की, 10 डेज का जो गट फेज प्रोग्राम है उसका आज ये थर्ड डे है, तीसरा दिन है। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। बट बिफोर आई मूव अहेड, आई जस्ट वांट सम कुछ चीजें जो है जो मैं स्टडी करता रहता हूँ, जो मैं रीड करता रहता हूँ, तो वो पर्सपेक्टिव से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। राइट, सबसे पहले तो देखिए कैसा है कि हमारा जो गट माइक्रोबायोम है, मतलब जो हमारे गट के जो बैक्टीरियाज है ना, ये इतने डाइवर्स हैं, मतलब ये इतने अलग अलग वेराइटी के हैं। और इसके ऊपर अभी बहुत रिसर्च हो रही है और बहुत रिसर्च होना बाकी भी है। ऑलराइट, बट डे बाय डे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, मतलब समय, तो हम वैज्ञानिक जो हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो गट माइक्रोबायोम को बहुत डिटेल में अंदर अंदर एंटर करते जा रहे हैं। ऑलराइट, एंड आगे जाके आपको और बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। 10 15 साल 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो इसका कुछ पता नहीं था, है ना। गट होता है बस उतना पता था, लेकिन उसमें क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं था। लेकिन आज बहुत रिसर्च अवेलेबल है। राइट, गट माइक्रोबायोम जो है इसे अलग अलग नाम से भी कहा जाता है। इसे इंट्रिंसिक सिस्टम कहा जाता है, सेकंड ब्रेन, हमारा सेकंड ब्रेन है ये, ऐसा कहा जाता है। राइट, ये इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है, ये नाम से भी इसे मतलब संबोधित किया जाता है। एक नया ऑर्गन है हमारे बॉडी में, कोई कोई लोग ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। सी विदाउट गट माइक्रोबायोम, है ना, ये जो माइक्रोब्स हैं हमारे गट के अंदर, इसके बगैर हम नहीं एग्जिस्ट कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, एंड इसे नर्चर करना, इसका ध्यान रखना, इसका केयर करना, ऊट पटांग चीजें पेट में ना डालना बॉडी में, राइट, है ना। अपनी अपनी टंग जो है उसके स्वाद को कंट्रोल में रखना, है ना। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आप बाहर निकलते हैं तो वहां पे डिसीजन लेना कि ना मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एक चीज जो आप डाल रहे हैं, आप ये नहीं सी ऊपर वाला जो है ना, वो हमें सेकेंड चांस मिलना बहुत मुश्किल है। एक बार अगर आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। आपकी बाइक का टायर खराब हो गया तो आप नया टायर खरीद सकते हैं, लेकिन आपका पाँव खराब हो गया तो क्या नया पाँव खरीद सकते हैं? नहीं पॉसिबल है, जो नेचुरल है। तो वैसे ही गट जो है ये भी नेचुरल है ना। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत रिटर्न देगा आपको, अगर आप इसको सही तरीके से ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा वापस मिलेगा। सी योगा जो है वो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मेथड है जिसके बहुत फायदे हैं हमारे गट को लेकर, ठीक है। सबसे पहला फायदा क्या है कि जो योगा जो है ना, इससे हमारे जो माइक्रोबायोटा, मतलब जो माइक्रोबायोम है, हमारे बैक्टीरियाज हैं, उसमें जो डाइवर्सिटी है ना वो इंक्रीज होती है। राइट, और गुड बैक्टीरियाज जो है ना वो जनरेट होते हैं जब आप अच्छे तरीके से गट को ठीक रखने वाले योगा के स्टेप्स करते हैं, ठीक है। योगा से आपका जो ट्रांजिट टाइम है गट के अंदर वो इंप्रूव होता है। राइट, आपने कुछ खाया, वो आपके स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन में वो एंटर करेगा। तो वो जो पूरा समय है ना, वो 20 फीट 25 फीट का डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाला है, ये जो ट्रांजिट टाइम बोलते हैं, इसको अच्छे से निकालने में योगा जो है उसके स्टेप्स हमें मदद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। ऑलराइट, ऐसे ऐसे बेनिफिशियल कंपाउंड्स गट में पैदा होते हैं योगा के स्टेप्स करने से, जो हमें हमारे डाइजेशन सिस्टम और उसकी पूरी प्रक्रिया को बहुत आसानी से एंड बहुत सिंपल तरीके से करने में हेल्प करते हैं। अंदर योगा से हमारे गट के अंदर जो किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो भी कम हो सकता है। राइट, उसमें भी इसकी योगा जो है वो हमें हेल्प करता है। एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, राइट, जब कोई स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस आता है तो हम उसे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वैसे हमारा जो गट है, बॉडी में अगर कुछ स्ट्रेस आ रहा है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है गट, तो उसके ऊपर भी योगा की वजह से बहुत अच्छे तरीके से मतलब कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। राइट, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम अभी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, और एक्टिविटीज के इतने सारे फायदे हैं, एक्टिविटी में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पर बैठे बैठे आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? आप अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, करके देखिए, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, है ना।
राइट, अच्छा लग रहा है? राइट, ठीक है। सो आप अपनी गर्दन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, आप अपने जो शोल्डर्स हैं, है ना, उनको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। राइट, राइट, यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, यू कैन डू थोड़ा सा। तो ये एक्टिविटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए, राइट, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जब आप अपने आप को कारगर रखेंगे, जब आप बराबर से काम करते रहेंगे हर बार, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपके सामने एक स्केल है 1 से लेके 10 तक। 1 नंबर मतलब मैं इनएक्टिव हूं और 10 नंबर मतलब मैं बहुत एक्टिव हूं। तो अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आप अपने आप को क्या स्कोर देना चाहेंगे, पूरे दिन भर के अंदर आप कितने एक्टिव रहते हैं, है ना, सो ये स्कोर आपको लिख के नहीं भेजना है, आप अपने मन में सोच सकते हैं, आपके मन में सोचने वाली बात है। अगर ये स्कोर आपका कुछ भी 6, 7 या 8 के ऊपर है, देन वेरी गुड, करते रहिए एक्टिविटी, जो भी एक्टिवनेस आप करते हैं। लेकिन अगर ये स्कोर आपने खुद को दिया है 5, 4 और 3 के नीचे, तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है एक्टिव होने की, राइट। अब ये एक्टिविटी जो है ये क्यों जरूरी है? क्या होता है जब हम बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, क्या होता है? सो व्हेन वी आर इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम बहुत समय तक इनएक्टिव रहते हैं, हम एक ही जगह पर, आजकल ऑफिस के अंदर होता है, लोग एक ही जगह पर बैठे हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं, एंड बहुत देर तक वो एक्टिव नहीं है, राइट। सो जब आप बहुत लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहते, तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स है ना, ये धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू करते हैं। वो अपना जो मोमेंटम है उनका, ऑर्गन्स के परफॉर्मेंस का, वो लूज करते हैं व्हेन यू आर नॉट एक्टिव। आप बहुत लंबे समय तक, है ना, 4 घंटे 5 घंटे तक आप ऑफिस में बैठे हुए एक ही कुर्सी के ऊपर काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, आप एक्टिव नहीं है, राइट। योर बॉडी इज जस्ट सिटिंग। तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो है ना, ये बहुत सही तरीके से इनका फंक्शंस जो है, राइट, वो उतने फंक्शनल नहीं होंगे जैसे वो फंक्शन होने चाहिए थे। ओके, और सिंस आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो है ये धीमे हो जाते हैं फंक्शन करना, तो आपका जो ब्लड सप्लाई का जो एक प्रक्रिया है, ब्लड स्ट्रीम है ना, ब्लड फ्लो, वो भी धीमा हो जाता है, वो भी स्लो हो जाता है, बिकॉज उसको बॉडी के ऑर्गन्स को टेक केयर करना होता है। आप जब रनिंग कर रहे हैं तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं, तो उसको ज्यादा खून चाहिए, करेक्ट। लेकिन जब आप आराम से बैठे हुए हैं 4, 5 घंटा 6 घंटा, आप कुछ नहीं कर रहे, किधर हिलडुल नहीं रहे, तो क्या होता है, आपका जो ब्लड जो आपका खून का जो प्रवाह है ना, वो धीमा हो जाता है ना, वो धीमा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है जी, इसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है। ठीक है, राइट नाउ। अब ये क्यों आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने का काम करता है। आपने खाना खाया, वो खाने में ब्रेकडाउन हुआ, मुंह से ब्रेकडाउन हुआ, स्टमक में वो तोड़ा गया, ब्रेकडाउन हुआ, इंटेस्टाइन में गया, वहां पर भी कुछ ब्रेकडाउन होता है, और वहां पे खास करके न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व एब्जॉर्ब करती है बॉडी। ये एब्जॉर्ब करने के बाद लेकर जाती है लीवर के अंदर। लीवर एक स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है हमारे बॉडी का सारे पोषक तत्वों का। ये जो लीवर है, यहां से फिर जो सारे के सारे पोषक तत्व हैं वो ब्लड में जाते हैं, और ब्लड उसे कैरी करके लेकर जाता है पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स के अंदर, करेक्ट। अब अगर ब्लड का प्रवाह स्लो हो गया है, तो ये पोषक तत्व जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है ये भी धीमी हो जाएगी। और अगर ये धीमी हो गई, तो याद रखें, हम जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है उसको भी ब्लड कैरी करता है। तो अगर ब्लड की प्रवाह स्लो हो गई, तो न्यूट्रिएंट धीमे तरीके से पहुंचेंगे सभी ऑर्गन्स में, और ऑक्सीजन भी धीमे तरीके से पहुंचेगा सभी ऑर्गन्स के अंदर। और जिसकी वजह से ब्लड में, बिकॉज आप सोचिए, आप एक ऐसे घर में हैं जहां पर 50 कमरे हैं, और वो 50 कमरे के अंदर, है ना, आपको एक समय पे उनको खाना देना होता है। ठीक है, अब आपकी एक स्पीड है जिसके ऊपर आप खाना देते हैं, तो आप पूरे तरीके से दिन भर के अंदर वो 50 कमरों को 3, 4 बार खाना दे पाते हैं, एक इसको दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया। लेकिन अगर आप स्लो हो गए, आपके पाँव के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप धीरे चल रहे हैं, तो अब भूख लगेगी वो 50 कमरे के लोगों को, तो वो तो आपसे मांगेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, राइट। वैसे ही जब ब्लड पोषक तत्व मसल्स को, ऑर्गन्स को, टिश्यूज को नहीं पहुंचा पा रहा समय पे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा राइट समय पे, धीरे से पहुंचा रहा है, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और वो डिमांड बढ़ने से आपके खून के प्रवाह के ऊपर प्रेशर आता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो है, खून की नाड़ियां हैं, उस पर प्रेशर आता है। तो ये प्रेशर बिल्टअप होना शुरू होता है, और ये प्रेशर जो है, ये बिल्ट होते होते क्या होता है जी, ठीक है, ओके,
सो ये प्रेशर जब बिल्ट होता है तो इसका जो असर है वो सीधा आपके मेन वेयरहाउस पे जाएगा, लीवर पे आएगा, लीवर को प्रेशर होगा, भाई तू भेज नहीं रहा है न्यूट्रिएंट, क्या कर रहा है, ओके, ऐसा लोग बोलते हैं ना, ठीक है। आपके 50 कमरों तक खाना नहीं पहुंच रहा है, तो जो अंदर रह रहे हैं 50 कमरों में लोग, वो क्या बोलेंगे, अरे जो इस होटल का जो कुक है ना, जो बावर्ची है, वो खाना बराबर से बना नहीं रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि भाई वेटर जो है वो बराबर लेकर नहीं जा पा रहा, कुक बराबर से खाना नहीं बना, लीवर के ऊपर प्रेशर आया। अब लीवर पे प्रेशर आया तो फिर किस पे प्रेशर आएगा, फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेशर आएगा। क्यों? बिकॉज उसको प्रेशर आएगा कि और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करो, और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करो, आपको और भूख लगेगी, वो और खाना मांगेगा, अरे और खाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है जब आप एक्टिव नहीं रहते बहुत लंबे समय, दैट्स हाउ यू गेन वेट, इसीलिए आप मोटे होते हैं, इसलिए आपका वजन जो है बढ़ता है, बिकॉज आप पूरे दिन भर के अंदर खाली ऐसे बैठे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक्टिव नहीं। दैट्स वाई बीच बीच में आपको समय मिले तो आपको एक्टिविटी करनी जरूरी है, जैसे मैंने आज कराया आपको बैठे बैठे, दिस इज सम वे ऑफ एक्टिविटी। आप बैठे हैं ऑफिस के अंदर भी तो आपको इस प्रकार का एक्टिविटी करना जरूरी है ना। खास करके आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी हम प्रोटीन रिच कुछ दालें, चना दाल या राजमा या छोले, हम ऐसा कुछ खाते हैं तो गैस फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है कुछ समय के बाद, करेक्ट। सो मेरे दादी जो है वो हमेशा बोला करती थी कि बेटा ये सब खाने के बाद में ना चला कर, थोड़ा धीरे धीरे चला कर, चलने से तो एक्टिव होगा, एक्टिव होगा तो ये तेरा गैस फॉर्मेशन जो है ये नहीं बनेगा। सो ये एक्टिविटी, चलने का जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली काम है, डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब इसका ये प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है जी लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस करना। अब लिम्फेटिक एक्सरसाइज क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर अलग अलग ट्यूब्स हैं, स्मॉल स्मॉल नोड्स हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं। बॉडी जो है एक फ्लूइड बनाती है जिसको कहते हैं लिम्फ, LYMPH, ओके, लिम्फ, ठीक है। ये जो लिम्फ है ये क्या करता है, ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो हमारा जो वेस्ट रिमूवल सिस्टम है, जिसमें से हमारे टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकलते हैं, तो ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जो ये लिम्फ लिक्विड है ना, ये काम करता है। तो ये लिम्फ क्या करता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाता है, वहां पर जितना भी टॉक्सिन्स है ना उसको स्टिक करके पकड़ के बाहर लाता है और बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया करता है, इसको बोलते हैं लिम्फ, ओके, लिक्विड को। और ये सिस्टम जो लिम्फ बनते हैं उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है बिकॉज लिम्फ जो है इसमें हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, मतलब हमारे जो फाइटिंग सेल्स है ना, जो रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएंगे, ये वाले सेल्स भी इसके अंदर होते हैं लिम्फ के अंदर, इसलिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। सो लिम्फेटिक एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आप अपने शरीर के ऐसे ऑर्गन्स को और ऐसे बॉडी के पार्ट्स को आप हिलाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपके लिम्फ नोड्स जो है ना ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डीप ब्रीदिंग है ना, आप जोर से सांस लेंगे और आप छोड़ेंगे, आप नॉर्मली देखेंगे तो आप नॉर्मल दिन भर में ऐसे जोर से सांस नहीं लेते, नॉर्मल जब आप चलते फिरते बैठे हुए आप, लेकिन जब आप जोर से सांस लेते हैं तो आप अपने पूरे के पूरे जो लंग्स हैं उसको आप एक्सपैंड करते हैं। तो क्या होता है जी, आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, उसके नीचे और आसपास की जो मसल्स हैं, उसमें जो लिम्फ्स हैं है ना, वो ओपन होते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं। आप डीप ब्रीथ लेते तो आपकी चेस्ट थोड़ी सी वाइड होती है, खुलती है, यहाँ पर भी लिम्फ नोड्स हैं बहुत सारे, ये भी एक्टिव होते हैं, ऑलराइट। और ये सब अपना जो एक्सक्रिएशन का काम है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम है, ये वो शुरू करते हैं, राइट। डीप ब्रीदिंग जो है ये स्टिमुलेट करती है मसल्स को अराउंड योर लेग्स, एंड जिसकी वजह से मैंने आपको समझाया लिम्फ नोड्स एक्टिव होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ जो है ये अपना काम करना अच्छे से शुरू करता है, ठीक है। एब्डोमिनल सेल्फ मसाज, एब्डोमिनल का मतलब है जो आपका पेट का हिस्सा है, जो पेट आपको दिख रहा है जहां पर आप टच करते हैं, वहां पे ऐसे आपने हल्का सा हाथों से मसाज किया है ना, इस तरीके से नीचे से ऊपर लेकर आए है ना, गोल गोल वहां पर घुमाया, हल्का हल्का मसाज, ठीक है, कपड़े के ऊपर से नहीं करना, ठीक है, हल्का हल्का आपने मसाज किया। तो इससे क्या होता है जी, आपके स्टमक के आसपास के जो लिम्फ नोड्स है ना ये एक्टिव होते हैं। तो अगर आप बैठे भी हुए हैं कहीं पर कुछ सोच रहे हैं लैपटॉप पे बैठे बैठे काम करते करते, तो आप ऐसे अपना शर्ट में से हाथ अंदर डाल के आप पेट को थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो, क्यों नहीं कर सकते, लिम्फ नोड्स जो है वहां एक्टिव होंगे, करेक्ट है ना। रीबाउंडिंग करना मतलब उछलना, ऐसा नहीं कि बहुत देर जोर जोर से उछलना, अचानक ट्रेन में है तो उछल गए आप, ऐसे नहीं, ठीक है।
राइट, जहां पर भी आपको पॉसिबल मिले तो अपना जो आपकी जो एड़ी है, राइट, पाँव पे, उस पे आपने ऐसे खड़े होकर नीचे आए, ऐसे खड़े होकर नीचे आए, तो आपके जो पाँव का जो एरिया है या आपके जो हाथ है स्ट्रेच कर रहे हैं आप, वहां के लिम्फेटिक नोड्स जो है ना ये एक्टिव होते हैं, ये अपना काम करते हैं। ट्विस्ट करना, रोटेट करना। आप अगर कुर्सी पर भी बैठे हैं और आपकी कुर्सी अगर घूमने वाली है तो आप कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का है। एंड किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करना, योगा है या फिर एक्सरसाइज है, ये सब चीजों में अपने आप को भाग लेना या पार्टिसिपेट करना, ठीक है। राइट। अब योग जो है, इस योगा जो है, इसके बेनिफिट्स मैंने आपको पहले बताया गट के साथ में लेकर। बट अगर आप बिगनर हैं और आप योगा शुरू कर रहे हैं तो ये कुछ 6 आसन हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है ये सब आसन का? ये सब आसन का बैकग्राउंड ये है कि ये एक हार्मनी क्रिएट करते हैं आपके मतलब सिंक करते हैं, हार्मनी क्रिएट करते हैं आपके शरीर और नेचर के बीच में, राइट। एक हार्मनी जो है, एक प्रेम पूर्वक जो व्यवहार है ना, वो ये क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये 6 पोज में से 3 जो हैं, है ना, उसमें एक डॉग पोज है, एक कोबरा पोज है, एक कैट पोज है। 3 तो जानवरों के नाम के साथ कनेक्टेड है। जानवर जो है वो नेचुरल है, राइट, तो ह्यूमन ऑल्सो इज अ सोशल एनिमल, राइट। सो वो कनेक्टेड है। तो आप जब अधोमुख शवासन करते हैं, डॉग पोज जिसे हम कहते हैं, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो या लेट मी जस्ट हैव माय पॉइंटर। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे ये स्टमक का जो पार्ट है और यहाँ पर पीछे का जो हिस्सा ये स्ट्रेच हो रहा है। ये जो स्ट्रेच हो रहा है आपका जो बम का जो एरिया ये स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये जो पॉइंट है, वहां पे मूलाधार चक्र है, हमारा रूट चक्र है, राइट। ये रूट चक्र जो है, ये जो मूलाधार चक्र है, ये सबसे बेसिक और बेस चक्र है हमारा, राइट। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स के वहां पे रहता है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मूलाधार चक्र जो है, भुजंग आसन, राइट, कोबरा पोज, धनुर आसन, बो पोज, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपका जो मूलाधार चक्र है ना ये स्ट्रेच हो रहा है, राइट। तो जब आपका मूलाधार चक्र जो है ये स्ट्रेस होता है या फिर ये प्रेशर में आता है या ये अपना उसमें उसमें उसके हिसाब से ये होती हैं योगा आसन या एक्सरसाइजेस, तो इसमें क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना ये सही तरीके से काम करना शुरू करता है। नौका आसन है, वज्र आसन है ना, खाना, ये सब में से एक आसन जो है वज्र आसन, ये खाना खाने के बाद किया जाता है, और बाकी जितने भी 5 है ये खाना खाने से पहले होते हैं, राइट, ठीक है। सो जो भी एक्सरसाइज का टाइम है आपका उस वक्त होता है, ये खाली पेट होता है। लेकिन जो ये वाला वज्र आसन है, आप जब बैठते हैं डाइजेशन जूसेस को रिक्रिएट करना, उसको अच्छे से हजम करने में बहुत हेल्प करता है वज्र आसन, थंडर बोल्ट पोज, राइट। सो ये बिगनर्स के लिए कुछ है। बट सिर्फ आपने अपने आप को योगा तक ही सीमित नहीं रखना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं योगा करता हूं तो मैं फिट रहूंगा या मेरा सब सिस्टम बराबर चलेगा। नहीं, आपने अपने आप को, योगा तो एक बेसिक लेवल है, वहां से अपने आप को एडवांस लेवल पर लेकर जाना है, जहां पर रनिंग, साइकिलिंग, कोई स्पोर्ट्स में भाग लेना, कोई एथलेटिक्स में भाग लेना। इससे बेसिकली क्या होता है कि ये क्लिनिकली शोन प्रूवन है, मतलब ऐसा देखा गया है क्लिनिकली कि भाई गट माइक्रोबायोम जो है ना, और वेट, एक्स्ट्रा वेट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है रिगरस एक्टिविटीज लाइक रनिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स में भाग लेना या एथलेटिक्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वहीं तक सीमित ना रहकर अपने आप को एडवांस लेवल पर लेकर जाना है, राइट। तो अभी हम कुछ मिथ, है ना, कुछ कहावतें और हकीकत क्या है उस कहावत के पीछे, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। सो क्या मुझे पानी पीना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद या एक्सरसाइज के दौरान, क्या लगता है ना। लोग कहते हैं कि यू शुड नॉट टेक वाटर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। लोग कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज से पहले, उसके दौरान या उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये क्या है? ये मिथ है, राइट। फैक्ट ये है कि प्री एक्सरसाइज हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हाइड्रेट करना अपने बॉडी को, अपने बॉडी को सही मात्रा में पानी देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके, राइट। यू ड्रिंक वाटर बिफोर योर वर्कआउट टू एंश्योर यू बिगन, आप शुरू करें, आप थोड़ा पानी पियेंगे वर्कआउट से पहले, है ना, तो आप इंश्योर करते हैं कि आपका हाइड्रेट है, हो गया है बॉडी, पूरा बॉडी, एंड आप उसके हिसाब से काम जो है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, राइट। कितना पानी आपको पीना है ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बॉडी साइज पे डिपेंड करता है, आप कौन से प्रकार की एक्सरसाइज करने वाले उस पर डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज 200 से 300 ml पानी जो है एक्सरसाइज करने के 2 से 3 घंटे पहले पीना चाहिए,
और 100 से 200 ml पानी एक्सरसाइज करने के 10 से 20 मिनट पहले पीना चाहिए, राइट, ठीक है, ये फैक्ट है। हाइड्रेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जस्ट हैव सिप्स ऑफ वाटर। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बीच बीच में सिप सिप में पानी पीना है, एक साथ में पानी नहीं पीना, वरना आपको एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान आपको सिप सिप में पानी पीना है, ठीक है। और एक्सरसाइज के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो स्वेट के द्वारा आपके बॉडी का फ्लूइड बाहर निकला है, तो आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है, तो एक्सरसाइज के बाद में भी आपने पानी पीना है, सिप सिप में, धीरे धीरे, बट आपने पीना है। तो ये फैक्ट है। और जो मिथ था कि भाई उसके पहले नहीं, उसके पहले, आज हमने वो मिथ को ब्रेक किया और आपको हमने हकीकत बताई, साइंटिफिक तरीके से बताया कि क्यों पहले कब पीना चाहिए, बीच में किस तरह से पीना चाहिए और बाद में भी पीना जरूरी है, राइट। एक और सवाल जो है, जो आता है बार बार, राइट, मिथ के रूप में, कि कैन यू वॉक इमीडिएटली आफ्टर योर मील्स? जैसे ही कुछ खाया उसके बाद तुरंत चलना चाहिए क्या? क्या लगता है, आपने क्या सुना है, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, राइट? चलिए फैक्ट देखते हैं हम लोग क्या है जी। फैक्ट ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत वॉक करते हैं, लेकिन रिगरस वॉक नहीं करेंगे, आप हल्का हल्का टहलेंगे, जिसको हम टहलना बोलते हैं, ठीक है। आप अगर टहलते हैं तो वॉकिंग आफ्टर अ मील कैन हेल्प स्टिमुलेट डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स। आपके जो मसल्स हैं गट्स के अंदर, आपके राइट इंटेस्टाइन में, वो मसल्स को, उसका जो कॉन्ट्रैक्शंस है, राइट, उसको इंप्रूव करने में, उसको स्टिमुलेट करने में, उसको हिलाने में मदद करता है वॉकिंग खाना खाने के बाद। तो लंच के बाद में भी थोड़ा टहलना चाहिए, डिनर के बाद भी थोड़ा टहलना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद भी थोड़ा टहलना चाहिए। टहलना इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस को प्रॉपर तरीके से अपना काम करने में हेल्प करता है। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है अगर आप मील्स के बाद में वॉक करते हैं तो। हम कभी कभी रात को क्या करते हैं जी, रात को 10 बजे 11 बजे खाना खा के सीधा हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, बस ये तो सोने का टाइम हो गया जी, मोबाइल देखते देखते, आपने कुछ नहीं किया। दैट्स हाउ डेंजरसली आपका शुगर लेवल जो है बॉडी में बढ़ना शुरू होता है। दैट्स व्हाई आफ्टर एवरी मील टहलना जरूरी है। अगर आप नीचे नहीं जा सकते टहलने के लिए, तो आप घर के अंदर ही, आपके लिविंग रूम में, बेडरूम में, है ना, हल्का हल्का टहलिए, फास्ट फास्ट नहीं, ओके, हल्का हल्का टहलिए जस्ट, ठीक है। और अपने पूरे दिन भर को याद करिए, अब क्या गोल्स है, आगे क्या करना है, पहले आज फुल डे क्या किया, जस्ट टहलिए, टहलना ही, बिकॉज दैट्स हेल्प यू टू, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आपका जो हेल्दी वेट है उसे मेंटेन करने में हेल्प करेगा ये वॉकिंग। आपका वेट लॉस गोल है उसमें भी ये मदद करेगा, ठीक है। कभी कभी लोगों को इंडाइजेशन हो जाता है खाना खाने के बाद में और हार्ट बर्निंग सेंसेशन आता है ना, तो ये हार्ट बर्निंग सेंसेशन और इंडाइजेशन को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, कम करने में हेल्प करेगा, राइट। एंड आपका मूड और एनर्जी लेवल्स जो है उसको एनहांस करेगा। तो खाना खाने के बाद आलस्य जो आना शुरू होता है, तो उसको तोड़ने के हिसाब से ये आपका मूड और एनर्जी लेवल्स जो है उसे एनहांस करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। एक और है कि भाई, डू यू फील हैप्पी व्हेन यू एक्सरसाइज? डू यू नो व्हाई? आपको मालूम है कि आप जब करते हैं ना कुछ एक्सरसाइज, तो आप बहुत खुश महसूस करते हैं, आपको पता है क्यों? चलिए आज हम साइंटिफिकली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोर्फिन्स। सो एंडोर्फिन्स जो है ये नेचुरल पेन किलर्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, राइट, और मूड बूस्टर्स हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है जी, एंडोर्फिन्स जो है ये भर भर के मात्रा में रिलीज होते हैं बॉडी, राइट। तो आपका जो भी नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं ये, ठीक है, आर्टिफिशियल खाने की जरूरत नहीं, नेचुरल पेन किलर, एंड मूड को बूस्ट करने का ये काम करते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में आता है, जो आपके मूड को, आपके एपेटाइट को, खाने पीने का, जो भूख कब लगे कब नहीं भूख लगे, और आपकी नींद, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। और ये भी रिलीज होता है जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए जब आप सुबह उठ के हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बार फ्रेश फील करते हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस, सेरोटोनिन हेल्प्स यू इन दैट। डोपामाइन करके भी एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या करता है जी, ये भी इट इज एसोसिएटेड विद रिवॉर्ड एंड प्लेजर, ठीक है। आपने कुछ एफर्ट डाला, उस पर जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड के ऊपर जो खुशी मिलती है ना, आपने कुछ भी काम किया और आपको किसी ने, आपको, आपके फ्रेंड ने आपको शाबाशी दी, वाह क्या काम किया, तो इसका सम स्मॉल रिवॉर्ड, तो आपको खुशी होती थी, मुझे लोगों ने पहचाना, लोगों ने मेरे को सराहा, राइट। तो दैट्स अ डोपामाइन, ये भी इंक्रीज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। नोरेपाइनफ्राइन, ओके, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है
और ये बेसिकली आपके बॉडी का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस जब आएगा आपके शरीर के ऊपर, जो उसको रिस्पॉन्स देने का जो एक मेथड है, ये उसके ऊपर कारगर करता है, ये उस पर काम करता है। और ये वाला हार्मोन भी एक्सरसाइज करने के बाद निकलता है। नाउ यू इमेजिन, आप अभी सोच के देखें, साइंटिफिकली आपको मैंने बताया कि क्यों खुशी महसूस होती है एक्सरसाइज करने के बाद, राइट, है ना। बट एक्सरसाइज में मजा इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, और वो करने के बाद आता भी है बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स जो बॉडी में बाहर आते हैं। ऑलराइट। सो क्या आपने ये कभी सुना है, मेरी दादी हमेशा बोला करती थी कि बेटा खाना खा लिया ना, अब खाना खाने के बाद में ना लेफ्ट साइड में सर रख के सो, है ना। मतलब थोड़ा वॉक करके आया, उसके बाद भी अब जब लेटेगा ना तो लेफ्ट साइड पे सर रख के लेटना रात को सोने के बाद, राइट। डू यू नो व्हाई, ऐसा क्यों होता है? चलिए, इसलिए होता है क्योंकि आ, आ, जो लेफ्ट साइड में सोने का जो ये प्रक्रिया है, राइट, ये प्रक्रिया क्या करती है, इट हेल्प्स फैसिलिटेट द नेचुरल फ्लो ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। आपके शरीर में जो छोटी आंत है, उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जाता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब आप लेफ्ट में सर रख के सोते हैं रात को, तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसका ये हेल्प होता है, जल्दी वहां पर जाने में हेल्प होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रॉपर तरीके से जाने में हेल्प होता है वेस्ट मटेरियल को। फ्रॉम एसिड रिफ्लक्स जो है ना, कभी कभी आपके इंटेस्टाइन से और यहां से ना आपको ऐसा लगेगा खट्टे डकार आए, राइट। तो खट्टे डकार जो है, या एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं उसे हम, तो या कभी कभी मुंह के अंदर लगता है यार खट्टा खट्टा हो गया, बिकॉज आपका कभी कभी यहाँ से बाहर आ जाता है एसिड, जो है अंदर जो डाइजेस्ट हो रहा है वो बाहर आता है मुंह में। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको भी हेल्प करता है, जब आप लेफ्ट में सोते हैं तो ये नहीं होता है, ओके, ये रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। और आपके जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जैसे मैंने बताया आपको, वेस्ट रिमूवल का जो सिस्टम है आपका, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, उसमें टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में और वेस्ट को बाहर निकालने में, ये जो खाना खाने के बाद सोने की जो ये एंगल है, ये लेफ्ट में सर रखकर सोना, ये हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको आज कुछ नया सीखने मिला हो, राइट। कुछ और टिप्स अपने आप को एक्टिव रखने के लिए दिन भर में, है ना। सही प्रकार के जो फुटवेयर हैं ये पहनना बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ मॉर्निंग वॉक करते चप्पल पहन के मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, नहीं, आपको शूज पहन के चलना चाहिए मॉर्निंग वॉक के लिए। हर एक जो फुटवेयर है उसका एक अलग रोल है हमारे जीवन में, आपको उसको मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना। अब आप सोच के देखें, आपको किसी ने शादी में इन्वाइट किया और आप अपने रात का नाइट ड्रेस पहन के चले जाएंगे, तो चलेगा क्या? क्यों? बिकॉज नाइट ड्रेस जो है वो रात को सोने के लिए है, वो शादी में पहन के जाने के लिए नहीं है, राइट। तो वैसे ही आपके जो फुटवेयर है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फुटवेयर की रिक्वायरमेंट, तो हैव अ राइट फुटवेयर, ओके। लुक फॉर अ गुड फिट। आपको अच्छे कपड़े जो है आपका मॉर्निंग वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए जो आप जाते हैं, तो एक अच्छे कपड़े होना भी बहुत, बिकॉज वो भी बहुत मैटर करता है आपके इमोशंस के ऊपर, राइट, आपकी सेल्फ इमेज के ऊपर, ठीक है। गेट द काइंड सपोर्ट यू नीड, है ना। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को इंस्पायर रखने के लिए, तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसी जगह ढूंढिए, ऐसे जिम ढूंढिए, ऐसा एसोसिएशन ढूंढिए। ये सबसे बेस्ट है, आप अगर हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट चीज है। आप लॉन्ग टर्म रहते हैं हमारी कम्युनिटी में, तो यहाँ पर आपको वो सपोर्ट जो चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने का, ये आपको रहता है, राइट। एंड कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है, कम से कम 5 दिन। एवरीडे करेंगे बेस्ट, मगर कम से कम 5 दिन करना जरूरी है ना। कहीं पर भी करें, डू इट एट वर्क प्लेस और ऑनलाइन, जहां पर भी आपको लगता है, बट करिए जरूर। एंड लुक फॉर द राइट पार्टनर्स, है ना। अगर आपके पार्टनर जो हो साथ में, तो मजा आता है एक्सरसाइज करने के लिए, राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये कम्युनिटी है, यहाँ पर ऑनलाइन हम सब इकट्ठा होते हैं, दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लुक फॉर द राइट पार्टनर्स फॉर योर एक्सरसाइज, ओके। कुछ कॉशन इंपॉर्टेंट है कि जिनको, जो भी लोग जिनको अगर हेल्थ की कोई कंडीशन है, तो किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको हेल्थ एक्सपर्ट या फैमिली फिजिशियन से पूछताछ करना जरूरी है। कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज या योग आसन ओवर करना नहीं है, मतलब ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। एंड ग्रेजुअली, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज एंड योगासन को, आप जब बिगिनर्स का जो है वो आप करते हैं, तो एडवांस लेवल पर जाने के लिए आपको एडवांस प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको खोजना जरूरी है कि भाई अपने आप को मैं, और बिकॉज क्या, एक भी रॉन्ग एंगल हुआ योगा में, एक्सरसाइज में, तो आपको जिंदगी भर का पेन रह सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल दीज थिंग्स दैट, राइट। सो अगर इसको सम अप करूं, आज से आप क्या शुरू कर सकते हैं?
अपने आप को एक्टिव रखने के लिए फुल डे, ताकि आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बराबर रह सके। तो नंबर 1, सिट इन राइट पोस्चर, अच्छे पोस्चर में बैठे, पीठ जो है, रीढ़ की जो हड्डी है वो सही रखें हर वक्त, जितना हो सकता है उतना। या तो ऐसे झुक के बैठे हैं, याद आना चाहिए, अरे हाँ सॉरी सॉरी, ऐसे कहा कि ऐसे बैठना है, ठीक है। कहीं पर भी आपको ब्रेक मिलता है, आप उस ब्रेक का एडवांटेज लें मूव अराउंड करने में, है ना। अगर आपको ब्रेक मिला है तो ऐसे नहीं हो मैं थक गया, मैं बैठ के आराम करूंगा, नहीं, बैठ के आराम मत करिए, चल के आराम करिए, ओके राइट, मूव अराउंड, ओके। अलार्म रखिए आपके वॉच में, मोबाइल के अंदर अलार्म रखिए, हर 1 घंटे का, 2 घंटे का, जहां पर वो आप बजे तो आपको लगे कि हाँ मुझे उठ के 5 मिनट चल के आना है ना। सो हर 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, सो दैट आपको अपने वर्क के अंदर भी ब्रेक मिले और आप वॉक करें, राइट। मॉर्निंग हो या रात हो, है ना, मेक श्योर आप स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, जिस भी प्रकार से स्ट्रेच करना चाहें आप स्ट्रेच करें, ठीक है। कैट पोज, काउ पोज, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं योगा आसन में। ऑल्टरनेट बिटवीन सिटिंग एंड स्टैंडिंग व्हाइल यू आर एट वर्क, आप जब काम पे हैं तो आप बैठते हैं और खड़े होते हैं, इसमें ऑल्टरनेट करना बहुत जरूरी है। एक ही जगह पर कंटिन्यूसली बैठे रहना, एक ही जगह पर चलते रहना नहीं, ऑल्टरनेट, बैठे हैं तो फिर खड़े हुए कुछ समय के बाद वापस बैठ जाइए, है ना। कभी कभी जैसे अब ये लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं तो हम खड़े होकर भी काम कर सकते हैं क्या, राइट, तो वो भी हमें ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है उसके अंदर, ठीक है भाई। सो आशा करता हूं कि आज का ये सेशन जो है, थर्ड डे ऑफ गट फेज, आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको काफी सारी नई जानकारी मिली हो, राइट। इसी प्रकार के कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे इस कम्युनिटी में हम रन करते हैं। आ, और ये गट फेज का 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, राइट। लेट्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट लिसनर।